जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। चलिए मैथ्स का एक सेट देखते हैं। ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा। एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 800 रुपये में खरीदा और 400 रुपया अतिरिक्त खर्च कर दिया कहीं भी, जैसे पैकिंग वगैरह में या किसी लाने होने में। तो टोटल उसका खर्च कितना हो गया? 1200 रुपया। इसके बाद उसने 1500 रुपया में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 1500 में। तो लाभ कितना लिया? 300 रुपया एक्स्ट्रा लाभ मतलब मिल गया। कितने पर? 1200 पर। तो जितने पर जितना, देखिए नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखेंगे, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रखेंगे, क्रय मूल्य रखेंगे। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। प्रतिशत मतलब किससे गुणा? 100 से ये कर दिया। ठीक है। 12 से इसमें भाग देना है, तो 100 में 4 25 होता है, तो 3 में 12 25 होगा, तो 25%। आंसर क्या हो जाएगा? 25%। ठीक है। नेक्स्ट। कुछ वस्तुओं को 10 रुपया में 12 के भाव से खरीदा जाता है और सभी वस्तुओं को 12 रुपया में 10। अरे वाह, कितना बेहतर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों में लिख दीजिएगा 10 रुपये में 12। यहाँ रुपया लिख दीजिएगा, यानी दाम लिख दीजिएगा, कितने दाम में खरीदा गया और कितनी मात्रा लिया आपने, ये खरीद दीजिएगा। यहाँ पर क्रय मूल्य लिख दीजिएगा। क्रय मूल्य देखिए, आसान तरीका। क्रय मूल्य 10 रुपये में 12 खरीदा, क्रय मूल्य क्या था? सीपी, कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 12 रुपये में 10। 12 रुपये में 10। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में मात्रा को बराबर करते हैं। किसको बराबर करते हैं? मात्रा को बराबर कर देंगे। बहुत बेहतर क्वेश्चन है। बराबर अभी तक का सबसे अच्छा सेट का क्वेश्चन मिला। तो इन दोनों को आपस में बराबर करना है। किसी भी दो नंबर को बराबर करने के लिए एक दूसरे से गुणा कर दीजिएगा। इसमें 10 से गुणा कर दिया और इसमें 12 से गुणा कर दिया। समझिए, इसमें 10 से और इसमें 12 से। अब यहां पर ध्यान देंगे तो सीपी क्या हो जाएगा आपका? सीपी 10 से गुणा किया तो 100, मात्रा कितनी हो जाएगी? 120। खरीदने वाला जो मूल्य हो जाएगा, 12 से गुणा किया 144, और मात्रा कितनी हो जाएगी? 120। यानी 100 रुपया में 120 वस्तु खरीदा, 144 रुपये में 120 वस्तु बेच दिया। देख रहे हैं। अब फिर इससे बात करेंगे, 100 रुपये में खरीदा और 144 रुपये में था। 100 रुपये में कितना फायदा हो गया? 44 फायदा हो गया। तो 44% सीधे हो जाएगा। परसेंट मतलब 100 को ही बात करते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? 44% ही होगा। राइट आंसर 44% ही होगा। 10 रुपये में 12 के भाव से खरीदा जाता है तथा सभी वस्तुओं को 12 रुपये में 10 के भाव से बेच दिया जाता है, तो प्रतिशत का लाभ क्या होगा? पुनः देख लीजिए, मिस्टेक तो कहीं नहीं। 10 12 10 से गुणा किया, 100 120 12 से गुणा किया, 12 और 10। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? 44। नेक्स्ट चलते हैं। कितने समय में 1500 रुपये की एक राशि 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, तो समय पूछ रहा है, तो जरा समझिए। समय बराबर ब्याज गुणे, कोई एक भी फॉर्मूला आपका याद रहेगा ना, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो इसी से आप टाइम बराबर भी निकाल सकते हैं। ये इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ब्याज गुणे 100। और समय निकालना है तो देखिए, समय टाइम निकालना तो किससे गुणा करना होगा? पी मूलधन से इनटू दर से। तो ब्याज कितना था? 240 रुपया इंटू 100। मूलधन कितना था? 1500। और दर 4%। ये 1010 कट गया, यहां से ये भी कट गया। देख रहे हैं। अब इस 4 से कटा दिया, 6 हो गया। ये 5 से कटा, 2 और 3, ये भी कट गया। कितने? 2। 2 में 2 से गुणा किया, 4 पर। 4 वर्ष। 4 वर्ष। नेक्स्ट आते हैं। इतना से बनने वाली छोटी से छोटी 5 अंकों की सम संख्या। वाह, कितना बेहतर है। 5 अंकों की संख्या बनाना है और सम संख्या बनाना है। सम संख्या में बताया था आपको कि इकाई अंक पर क्या होना चाहिए? इकाई अंक पर क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस पर। इकाई अंक पर वही संख्या सम होती है। इकाई अंक कब होगा? जब इकाई पर किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। तो इसमें देख रहे होंगे कि 0 है और 2 है, तो एक तो हम 0 रखेंगे या 2 रखेंगे। ठीक है। और छोटी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले किससे शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि हमने यहां शुरू किया तो 1 आ गया, 1 के बाद में 0 यूज हो गया है, तो 1 के बाद क्या आ जाएगा? 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 7, ये हो गया 12 470। इसको यदि बनाते हैं तो देखिए
तो सबसे पहले लिखेंगे 1, 2 यूज हो गया तो जीरो बचा। फिर इसके बाद 4 और 7, तो इन दोनों में छोटी कौन है? ये देख रहे हैं 12,000, ये 10,000, तो छोटी ये है। 10,400, 10,472, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है? 10,472, इससे छोटी संख्या। हाँ, ध्यान देंगे, ये 2 के साथ साथ एक 4 भी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखिए 4 भी है, तो एक संख्या ये 4 वाले भी होगी। इसको भी देख लीजिए, हमने क्या बताया, 0, 2, 4, 8 नहीं है, 4 भी है। तो यदि 4 को यूज करके बनाते हैं तो 1 रखेंगे यहाँ पर, फिर 1 के बाद 2 को रख लिया, 2, 1 यूज हो गया, 2 यूज हो गया, 4 यूज कर ही चुके हैं। फिर आपने मान लीजिए और छोटी बनाना चाहते हैं तो 1 के बाद 0 रख लिया, ठीक। फिर इसके बाद 2 रख लिया, 4 यूज कर लिया, 7। देख रहे हैं? तो ये 10,472 है, ये 274 है, तो छोटा कौन सा हो गया? 10,274, 3 नंबर, ठीक है। और छोटा, और छोटा देखते हैं, और छोटा कुछ बना सकते हैं इसे? इससे छोटा नहीं बना सकते। आगे चलते हैं। किसी संख्या का 1/3 14 है, तो उस संख्या का 40%। अब जरा सोचिए, 1/3 14 है किसी संख्या का, तो 1/3 14 का मतलब कि 1 का मान 14 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 42। तो 42 का 1/3 करेंगे तो आ जाएगा 14, तो पूरा का मान क्या होगा? 42 होगा। अब कह रहा है इसका 40%, तो 42 का 40% मतलब 40/100, तो ये कट जाएगा 2/5। ये हो गया आपका 84, 84/5, 16×5 = 80, ये आएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चार्ट के आधार पर बताइए कि विद्यालय सी में विद्यालय ई से कितने विद्यार्थी अधिक है। विद्यालय सी के बात करना है, ई के बात करना है। सी में देखिए ये है 65, सी में 65 दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद आपको, रुकिए कलर चेंज करते हैं, सी में यहां देखिए सी का 65, और इसके बाद कह रहा था ई, ये देख रहे हैं, ये यहां पर है, यानी कि ये जो है ई जो है 35 और 45 के बीच में, यानी 40 है, इसका मान 40 है। तो 65 और 40 कितने का अंतर है? 25 का अंतर है। और कह रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या 1000 में दिया है, तो 25 में 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25,000 आ जाएगा। कितना अंतर है? 25,000 का अंतर है। नेक्स्ट चलते हैं। इतना से इतना तक कुल कितने नोट होंगे? वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 304 से मतलब इसको ले लेना है, यानी कि हमें क्या छोड़ना है? 303 को नहीं, 304 से लेना है। तो देखिए 346 है, तो 46 में 3 को घटा देना है, 303 को घटा देना है, क्योंकि 304 से इसको लेना है, इससे लेकर के 346 तक चलना है। तो घटाए तो कितना आएगा? 43 आएगा। कितना आएगा? 43। अब ये नहीं कि जल्दी जल्दी 4 घटा दीजिएगा, 4 घटाएंगे तो 42 आंसर गलत हो जाएगा। 4 घटाएंगे 42 आंसर से, मतलब उसको भी उसको ले लेना है, इंक्लूड कर लेना है। जैसे हमने कहा कि 1 से 4 कितनी अंक हुआ? तो 4 हुआ, ठीक है, 1 को लेकर के। आगे चलते हैं। इतना के गुणनखंड में क्या घटाया जाए कि परिणाम इतना आ जाए? तो इसको देखिए गुणा कर दीजिएगा, 63, इसको गुणा किया, और गुणा करने के बाद जो आएगा, जितना भी आया उसमें से 1600 घटा दीजिएगा, और 1600 घटाने के बाद जो आएगा वही आंसर होगा। कितना आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो घटाएंगे तो 2 से बनाएगा, यानी कि इसका गुणा जो आएगा आपका 1827 आएगा। इसका गुणा 1827 आएगा। टेबल यदि याद हो तो देखिए 29 में 3 से गुणा किया तो 29 3 87, 7 हो गया, और कैरी हो गया 8, ठीक है। और इसके बाद में 29 में 6 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 180, 76, 74, 174, ठीक है, 174, 174 में 8 से 174, 82 हो गया, ठीक है, गुड, राइट आंसर है 227, 227। आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। संख्या इतना में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? अरे वाह, कितना बेहतर क्वेश्चन है। तो 16 से पहले भाग दीजिए, जो एक्स्ट्रा होगा उसको हटा दीजिएगा। 16 से भाग दिया, 16 चौका 64, बचा कितना? 2, और ये कितना? 1। अब ये 8,
कितने बार में जाएगा? 16 छक्का 96, 16 सती बलोत्रा से, 16 सत्य बलोत्रा से, और 16 आठे 28 से, ये 128 हो ही जाएगा। कट गया, कट गया, तो बचा कितना? 5। अब ये 5 एक्स्ट्रा है, तो कह रहा था कि 16 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, कितना घटाया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर अभी और है, 5 नहीं, ये इसका हुआ था ना, ये अभी 9 है। ठीक है, नहीं जाएगा 0, फिर 5, 95 हो गया, 16 पचे 80, 16 छक्का 96, तो 16 पचे 80 हो गया, 80, कितना बचा? 15, तो 15 को निकाल दीजिए सीधे, आंसर क्या हो जाएगा? 15। 15 यदि नहीं रहता तो कट जाता, इतना का दशमलव समतुल्य था। देखिए, तो जब भी ये पूर्णांक में हो तो ये तो पहले दशमलव के पहले आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें 4 में 8 का भाग देना है, तो इसका मतलब 1/2, और 1 में 2 का भाग देते हैं तो 0.5 होता है, 0.5 होता है। ठीक है, और 5.5 को क्या लिख सकते हैं आप? 50, तो आंसर कौन सा आएगा? 1 आएगा, आंसर फर्स्ट आएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भिन्न को सरल करने का क्या मान आएगा? सरल करने पर क्या मान आएगा? देख रहे हैं, 3, 6, 12, 14, तो इन सब का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, 24, एलसीएम 24। ये सब बस देखता है कि एग्जाम के प्रेशर में आप हैं तो फिर सॉल्व कर पा रहे हैं, एलसीएम 24। तो यहाँ पर 24 में 3 से भाग दिया तो ये हो जाएगा आपका 8 गुणे 1। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा? 4 गुणे 1, करने की जरूरत नहीं है 1 1 करने की, तो सीधे सीधे आप कर लीजिए, 8 4 2 1, 8 4 12, 12 2 14, 1 15, 15 बटे में 24, 15 बटे 24 3 से कट जाएगा, तो 5/8, 5/8 आएगा, 5/8 कितना हो गया? 5/8। नेक्स्ट, जब इतना को 22 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या आएगा? कितना बढ़िया है, देखिए 6 बार लिखा हुआ है, कितनी बार दिखाई दे रहा होगा? 6 बार। अब 22 से भाग दिया तो 4 बार में चला गया, 22 8 है 88। अब देखिए, तो ये नहीं कि 2 2 4 4 लिख देंगे, ये 8 उतरा तो नहीं जाएगा, 0 0, फिर 8 उतरा, फिर 4 बार में चला जाएगा, अब ये कट गया। फिर देखिए, फिर एक ये 8 उतरेगा तो नहीं जाएगा, 0, फिर 8 उतरा, फिर 4 बार में चला जाएगा, तो 40 40 4, 40 40 4, 40 40 4 दूसरा आ रहा है। ठीक है, इतना का इतना परसेंट, देखिए 2400 का पॉइंट में दिया है पहले 64, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए पहले 10, फिर परसेंट 100, तो 20 20 कट गया, देख रहे हैं। अब यहां पर इसका हो जाएगा 2.4 इंटू 64, अब इसे गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा कितना? 153, 153.6 आ रहा है आप लोग का। नेक्स्ट, इतना तथा इतना रुपए का कितना प्रतिशत है? देख रहे हैं, 49 रुपए, 7000 रुपए का, तो जो का है ना उसको नीचे रखेंगे तो 7000 है, और ये है 4900। ठीक है, और यहाँ पर 100 से क्या करना है? गुणा कर देना है, परसेंटेज पूछ रहा था, कट गया, ये 0 कट गया, ये कितना हो गया? 7 49, 70 हो गया, 70% आंसर हो गया। का वाले को नीचे रखेंगे, किसी संख्या के इतना का इतना का इतना 22 है, कितना है? संख्या मान लीजिए x है, तो x के देखिए x का 2/5, 5/8 और 4/7 बराबर कितना है? 22 है, तो संख्या का मान पूछना है, यानी कि ये संख्या बराबर x का मतलब संख्या, यहाँ संख्या भी लिख सकते हैं किसी संख्या का। अब ये जब दूसरे साइड जाएगा तो सब उल्टा हो जाएगा, ये तिरछा तिरछी ऊपर हो जाता है, तो 22 में 5 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, इधर बचा 2 5 4, 5 से 5 कट गया, 4 से कट गया 2 बार में, 2 से ये कट गया, बचा कितना? 22 गुणे 7, 22 में 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 154, 22 में 7 से गुणा करेंगे, टेबल याद होगा, 30 तक टेबल बिल्कुल याद रखना है एग्जाम यदि क्वालिफाई करना है तो, नहीं तो गुणा करने में टाइम बीत जाएगा। एक संख्या को जब तिगुनी करते हैं, किसी संख्या को जब तिगुना करते हैं तो वह वर्ग संख्या हो जाती है, और उसे 3 से भाग देते हैं तो वह एक वर्ग संख्या। क्वेश्चन देखा जाए, इसका क्वेश्चन कुछ गलत है क्या? एक संख्या को जब तिगुनी करती है तो वह वर्ग संख्या हो जाता है, और जब उसे 3 से भाग देते हैं तो वह एक वर्ग संख्या हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? गुणा करने पर भी। और तो देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एक एक को उठाते हैं,
24, अब कोई संख्या है, इसमें इससे देखते हैं कि 3 गुनी, जब की संख्या को 3 गुना करते हैं, 24 गुणे 3 करते हैं, तो 24 क्या होता है, 72 होता है। तो वर्ग संख्या, तो वर्ग इसका निकल नहीं सकता, तो ये होगा नहीं। 18 में करते हैं, 18 3 54, ये भी क्या है, वर्ग नहीं हो सकता। अब आइए 27 में करते हैं, तो 27 गुणे 3 81 है, तो 81 का वर्ग होता है 9, तो ये सही है। अगला करते हैं, जब उसे 3 से भाग देते हैं, तो 27 में जब 3 से भाग देते हैं, गुड, वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये भी 9 भी क्या है, 3 का होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 27। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही देखते हैं। इतना इतना का लसा क्या होगा। अब लसा के लिए आपको बताया था, बहुत अच्छी टेक्निक, कभी एग्जाम में गड़बड़ नहीं होगा। बड़ा वाला को लीजिएगा, बड़ा वाला को क्या करना है, पकड़ना है। इसके बाद 24 से इसे भाग दिया, 48 में 24 से, तो 2 बार में कटेगा, ऊपर 2 1, तो इसलिए 48 में 1 से गुणा करना है, नीचे वाले से गुणा करना है, नीचे वाले से। अब 48 में अगला जो है 16, 16 से भाग दिया, तो ये 3 बार में 1 बार में, तो फिर 1 से गुणा करेंगे तो अंततः क्या होगा, 48 ही आएगा। यानी 48 इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इतना में देखिए, 7 5 12, इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर से ये 12 हो गया, ये 4 माइनस 12 है, ठीक है। आप पूरा करिएगा ऐसे, 14 माइनस, क्वेश्चन को लिख लिया, 4 माइनस 5 प्लस 7। पहले बार वाले को करते हैं, तो बार वाले को करेंगे तो क्या होगा, 14, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, 14 माइनस 10 माइनस ये 7 5, ये जोड़ेंगे कि इसको घटाएंगे, जोड़ेंगे, 7 5 कितना होगा, 12। इसका मतलब ये साथ में करना है, 12। अब देखिए, ये इसको जब सॉल्व करेंगे, यहां पर पहले इसको सॉल्व करिए, तो 10 माइनस यहां पर कितना आएगा, माइनस 8 आएगा, माइनस 8 आएगा, माइनस 8 आएगा, और यहाँ माइनस 14 है, ये माइनस 14 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस से गुणा करते हैं, प्लस 18 हो जाएगा, माइनस 14 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस 4 आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये इसका मान हो गया, और यहाँ पर 14 है, इसको भी देखिए, 14 माइनस, अंदर माइनस 4 आएगा, फिर इसको प्लस हो जाएगा, तो 14 प्लस 4 कितना आंसर आ जाएगा, 18। आंसर 18 आ जाएगा, बस प्लस माइनस का ध्यान देना है इसमें, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतना को इतना से गुणा किया जाए तो निकटतम मार्क, निकटतम मार्क में क्या बताया था कि साइड वाला छोड़ देना है, तो इसमें का 3 ले लेंगे और इसमें का ले लेंगे 403, आपस में गुणा कर देना है, 4 3 12, 1209, तो 1209 के आसपास होना चाहिए, तो 1209 से देख रहे हैं, ये 1240 है, 45 है, 48, आंसर क्या होगा, तो 1245, ठीक है। 40 को न लेकर के 45, क्योंकि यहाँ 6 है, 9 6 54, ये पॉइंट, ये 9 है, लगभग 1 के बराबर यहाँ पर भी आ रहा है, गुणा करके अप्रॉक्स में देख लेंगे। नेक्स्ट कर, एक आयत, एक कमरे का 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर, फर्श बिछाने में 63 रुपया खर्च आता है, ठीक है, तो 63 रुपया खर्च आता है, तो ये देखिए 63 रुपया खर्च आता है, बात सही है, 5 रुपये के हिसाब से, तो इससे उसका एरिया पता चल जाएगा, तो ये 5 से ये इसका एरिया पता चल जाएगा इससे। अब क्षेत्रफल कह रहा है, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये 7 है और 5 अनुपात में, तो x मान लेंगे, तो 7x इंटू 5x, 7x इंटू 5x बराबर कितना हो जाएगा, 6300 रुपये अपन 5, 5 से इसलिए भाग देंगे कि ये कह रहा था कि प्रति वर्ग मीटर, तो कितने वर्ग मीटर था ये तो पता चल जाएगा, कितने वर्ग मीटर था, तो क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर, ये दोनों नीचे आ जाएगा, 6300 बटे 5 तो था ही, 6300 बटे 5 तो था ही, और 7 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा, इसे काटेंगे तो 36 बार में कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 36, एक एक करके काटिएगा, जैसे 7 9 63 900 हो गया, फिर इसके बाद देखिए 25 है, 25 में 9 से किया तो 3600 आएगा, तो x बराबर 6 आ जाएगा, क्योंकि इधर रूट होगा ना, x बराबर आएगा तो 36 का रूट, यानी कि 6 आ गया, x बराबर 6। क्या पूछ रहा था यहाँ पर, लंबाई, तो लंबाई कितनी थी, 7 थी, तो 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 मतलब 42, क्या हो गया 42, 42। बात समझ में आ रही है।
सबसे पहले यहाँ वर्ग मीटर निकाल लेंगे, उसका एरिया कितना होगा, पैसे से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। संख्याओं की अगली पंक्ति क्या होगी, अब देखिए ये दो दो बढ़ रहा है, दो 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 दो, तो फिर दो बढ़ेगा 10, तो 10 तो सब में है भैया, 10 तो सब में है। फिर यहाँ पर 10 10 बढ़ रहा है, तो फिर 50 होगा, 50 एक में है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि 12 12 बढ़ रहा है, तो 12 यानी 60, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, आंसर 3 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्गाकार मैदान में 300 मीटर का विकर्णित मार्ग है, 30 मीटर का, इस मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करें। सोचिए कितना बेहतर क्वेश्चन है। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर होती है, ये है। इसका विकर्ण दिया हुआ है 30 मीटर, ये दिया हुआ है 30 मीटर। इस मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करें। तो जरा देखिए, वर्ग की भुजा जो है ए है, ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। तो विकर्ण कैसे निकालते हैं, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज में, जैसे किसी भी त्रिभुज को लेते हैं, ये एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में मान लीजिए कि ये ए है, समझिए कितना बेहतर क्वेश्चन है, ये ए है, ये ए है, तो इसका मान निकालने के लिए लंब, जो इसको लंब बोलते हैं, सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये लंब होता है, ये आधार होता है, और ये कर्ण होता है, ठीक है। अब इसको जब मान निकालना होगा तो इसके दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि ये जो होता है ना, लंबाई के स्क्वायर और चौड़ाई के स्क्वायर दोनों ए ही है, अंडर रूट होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो बाहर निकल जाएगा, तो √2 इंटू भुजा हो जाएगा, √2 इंटू भुजा। तो ध्यान दीजिएगा, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा, इसको याद रखिएगा, वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर। तो वर्ग का विकर्ण ये 30 दिया हुआ है, और यहाँ पर √2 है, और यहाँ पर भुजा है, ठीक है। अब ये दूसरे साइड आएगा, तो इससे क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे, √2 से भाग देंगे, तो 30 में √2 से भाग दे दिया, तो ये हो गया भुजा का मान हो गया, भुजा बराबर इतना आ गया। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। तो 30 का √2 इंटू 30 बटे में √2, ध्यान दीजिएगा बहुत बेहतर है, 30 30 से गुणा करेंगे 900, √2 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाता है, किसी भी संख्या के रूट से गुणा करें तो रूट हट जाता है, तो 2 हो जाएगा, इसको कटाएंगे 450, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 450। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत बेहतर क्वेश्चन था। 12% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्षों में साधारण ब्याज जितना रुपए हो जाता है, तो मूलधन क्या है, तो यहाँ पर मूलधन पूछ रहा था, तो मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100, ठीक है। मूलधन निकल गया तो क्या बचा, समय इंटू दर, यही फॉर्मूला होता है। कोई भी एक निकालना हो तो ब्याज इंटू 100 ऊपर, और नीचे 3 होता है पीआरटी, पी निकालना है तो आरटी हो जाएगा, आर निकालना है तो पीटी हो जाएगा। तो ब्याज कितना है, 11,760 रुपया, साधारण ब्याज पर इतना रुपया हो जाता है। अच्छा, ये हो जाता है कह रहा है, ब्याज नहीं है, ये क्या है, मिश्रधन है, यानी इसमें पैसा ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि आपने 100 रुपया दिया था, कितना रुपया दिया था, 100 रुपया, तो 8 वर्ष में ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 12 इंटू 8 बटे में 100, यानी कि ये 96 रुपये, 96 रुपया इसमें प्लस होकर आएगा। तो उसको देना कितना होगा, 100 रुपया लिया था, 196 रुपये देना होगा, कितना देना होगा, 196। लेकिन अब कह रहा है कि ये दिया है कितना, 11,760 दिया है, तो ये आप देखेंगे ये इसके कितने गुना है, तो ये आप देख रहे हैं इसके 6 गुना है, कितना है, 60 गुना है, कितने गुना है, 60 गुना। तो यहाँ भी जो प्रिंसिपल का मान आएगा इसके 60 गुना आएगा, 60 गुना कितना होगा, 60 पर 2 जीरो, 6,000 आएगा, कितना आएगा, 6,000 आएगा। एक बार ध्यान समझेंगे, 100 रुपया दिया था तो 96 रुपये बढ़ जाएगा, 196 हो जाएगा, 196 का मान दिया हुआ है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 196 का, चूंकि 196 का मान आ गया था, 11,760 क्वेश्चन में दिया था, तो 1 का मान हो जाएगा, इसमें 196 से भाग दे देंगे, इसलिए 100 माना था आपने, 100 रुपया आपका मान कितना होगा, इसे सॉल्व कर देंगे तभी भी आ जाएगा, ये कट जाएगा 60 बार में, और 60 से गुणा किया, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 10 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप इतना सेंटीमीटर है,
इसको थोड़ा सा 10 वृत्त का क्षेत्रफल देखा जाए, क्वेश्चन कहीं गलत तो टाइप नहीं हुआ है, आप लोग भी अपने अपने उसमें देख लीजिए बुकलेट में कि 10 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 28 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दीजिएगा, वृत्त ये होता है। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है, चारों तरफ का, जिसको परिधि कहते हैं, जिसका परिधि कहते हैं। अब परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, इसी को परिमाप कहते हैं, यानी चारों तरफ की लंबाई परिमाप। तो 2 पाई आर बराबर 28 दिया हुआ है, तो 2 से कट जाएगा, तो पाई आर बराबर 14 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल कह रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर है, और तो इस पहले सबसे पहले यहाँ पर आर निकाल लीजिए। जरा सोचिए, आर बराबर क्या होगा, 14 बटे में पाई हो जाएगा। पाई का मान हमेशा 22/7 होता है, 22/7 होता है, ठीक है। अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और 10 वृत्त का पूछ रहा था, तो 10 वृत्त का, एक वृत्त का इतना, तो 10 वृत्त का 10 पाई आर स्क्वायर। अब मान रख देंगे 10 पाई, आर का मान क्या था 14, तो 14 बटे में पाई इंटू 2 बार है स्क्वायर है, तो 14 बटे में पाई, एक से एक पाई कट जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे यदि, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, और इंटू क्या बचा था 14 बचा था, इंटू 14 बचा था। अब पाई का मान बताया था कि 22/7 होता है, तो 22 हो गया, और 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 22/7 यानी कि 7 ऊपर चल जाएगा। अब ये काटते हैं, ये 7 हो गया, ये 11 हो गया। अब इसको गुणा करेंगे, 10 गुणे 14 गुणे 7 गुणे 7, 10 गुणे 14 गुणे 7 गुणे 7 बटे में 11। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर होगा, 62.36, 62.36 आएगा। 7 49 हो गया, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि 49 में 10 से गुणा किया 490, 490 में 14 से, और ये 11 है, बस ये तो आपका आ जाएगा 62.36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 4 है, लघुत्तम समापवर्तक इतना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। कितना बढ़िया है, आपको फॉर्मूला बताया गया होगा कि किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का जब गुणा करते हैं ना, तो दोनों संख्याओं का नंबर 1 गुणे नंबर 2 होता है, नंबर 1 गुणे नंबर 1 गुणे नंबर 2 होता है। तो ये दिया हुआ है कि समापवर्तक कितना, और एलसीएम 60 है, ये 60 है, ये 4 है, तो दोनों संख्याओं का गुणा ही है, ये गुणा है, दोनों का गुणा दोनों का है, यही पूछ रहा था। तो दोनों का गुणा करेंगे, 240 हो गया, तो 240 क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो क्वेश्चन का पैटर्न यही है, हमेशा की तरह 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।